बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नर्सरी क्लास। कैसे हैं आप सब बच्चे? मुझे उम्मीद है कि आपने अपने पिछले तमाम लेसन्स को कंप्लीट किया होगा विद एक्टिविटीज़। टीचर्स हमेशा कोई नया यूनिट या नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले ये इंश्योर कर लें कि पिछले जितने भी यूनिट्स आपने अभी तक बच्चों के साथ कंप्लीट किए हैं, चाहे वो साउंड्स के हैं चाहे वो साइट वर्ड्स के हैं, उनको आपने रिपीट कर लिया है बारी बारी। और अब आपको ये यकीन है कि हर बच्चा आपको किसी ना किसी लेटर पे पॉइंट करके उसको रीड करके भी बताता है, उसके साथ कुछ रिलेटेड वोकैबुलरी भी बताता है। प्लीज़ बच्चों पे प्रेशर रोज़ाना का रोज़ाना नया यूनिट करा के मत बिल्डअप करें। इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। अगर प्ले ग्रुप की टीचर भी रश करेगी तो नर्सरी की टीचर को फिर शुरू से एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर नर्सरी की टीचर रश करेगी कि बस जल्दी जल्दी काम खत्म करा दूं, तो केजी की टीचर को सारी एफर्ट दोबारा करनी पड़ेगी। तो ये जो बार बार हम आपको डेटा और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहे हैं फॉर वीक एक्टिविटी, उसका मकसद भी ये है कि जो क्लास की टीचर एफर्ट करी है उसके बाद अगली टीचर उस पर नई एफर्ट करके नया बिल्डिंग ब्लॉक रखे, बजाय ये कि दोबारा वो ईंट नंबर 1 से जो है वो दोबारा से बनाना शुरू करे। और ईसीसी की जो तमाम ईंटें हैं ये आपको पता है कि ये बुनियाद हैं, इसके ऊपर अगले 1, 2, 3 की टीचर्स जो हैं आगे अपना काम करेंगी। तो अगर आपने इन बुनियादों को हर साल हिला के फिर से शुरू किया तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड फॉर द लाइफ टाइम। तो जो स्ट्रगल्स या जो इश्यूज पढ़ाई में लेके आपको रहे हैं वही इन बच्चों को रहेंगे, तो फिर ना तो कभी तो ये तब्दीली आएगी और ना ही माशरे में हम जो कुछ देखना चाहते हैं, दिल से जो देखना चाहते हैं, वो हमें नज़र नहीं आएगा। सो मेक श्योर यू आर प्लेइंग योर पार्ट्स प्रॉपरली। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आज बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है राइमिंग वर्ड्स का। राइमिंग वर्ड्स आपको पता है क्या होता है? कुछ हम वर्ड्स ऐसे सुनते हैं और फिर उनसे मिलते जुलते अल्फाज बनाने की कोशिश करते हैं, और इन अल्फाज को बनाने में कभी कभी हम कुछ गड़बड़ अल्फाज भी बनाते हैं जिनका कोई मायने नहीं होता। लेकिन यही तो एंजॉयमेंट है इस कॉन्सेप्ट की कि हम बाज़ औक़ात कुछ उल्टे सीधे अल्फाज भी बनाते हैं। चूँकि हमने साउंड को मैच करना होता है तो हम खुद से कोई जब नया लफ्ज़ बनाते हैं, बाज़ औक़ात वो होता है असल में, बाज़ औक़ात वो बिल्कुल बेमायनी सा लफ्ज़ होता है। लेकिन टीचर्स इन तमाम बेमायनी अल्फाजों को जिनको बच्चे खुद से बनाते हैं, इनमें आपने क्या फोकस करना होता है कि वो साउंड जिसको हम राइमिंग के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्या वो इस वर्ड में कहीं पे मौजूद है। चलें आए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और फिर देखते हैं कि आज की जो राइमिंग वर्ड है उससे मेरे प्यारे बच्चे मजीद और कौन कौन से लफ्ज़ खुद से बना सकते हैं। टीचर्स, आज का एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है recognize and differentiate between sounds in the environment. That means they're just going to make sure that they can hear a word and make a new word and then tell this is right or this wrong. And they are also going to recognize the phonemes, the sound in the spoken words. तो आज हम कौन सी ऐसी साउंड है जिसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़रा मेरे साथ पढ़िए, स्क्रीन पे आपको क्या कुछ ऐसे वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे जो कि अब आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज दिस इज नर्सरी क्लास, थोड़े थोड़े में साउंड्स आगे हैं। सो दिस इज मैड, सैड। लेट मी रिपीट अगेन, मैड, सैड। व्हाट डू यू थिंक, विच साउंड इज सिमिलर? द एड साउंड, मैड, सैड। अब सोचें कोई और वर्ड जिसके एंड पे आपको ये आवाज़ आए या आप बोलना चाहें, कुछ भी बनाए। अगर आप इस लेटर को जो शुरू की साउंड है इसको चेंज करेंगे तो क्या क्या बना सकते हैं आप? आपके तमाम अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो अगर आप इसको ए करेंगे तो बन जाएगा एड, बी करेंगे तो बन जाएगा बैड, सी करेंगे तो बन जाएगा सैड, डी करेंगे तो बन जाएगा डैड। इस तरह आपने जितने भी वर्ड्स को इसके साथ चेंज करेंगे, लेकिन आखिरी साउंड, द लास्ट साउंड शुड बी सेम, क्योंकि हम राइमिंग वर्ड्स कर रहे हैं। तो आपने चेंज करना है ये शुरू का साउंड और फिर मैजिक देखना है कि क्या वर्ड बनता है। और जो वर्ड बनता है वो कोई वर्ड है भी या बस इट इज जस्ट लाइक अ रैंडम साउंड। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। फैन, वैन, fan, van. What part of the sound is same? The an part. Initial sound different है। So अगर मैं इसको करती हूँ ban, can, man, tan, अगर मैं कर देती हूँ nan, तो nan is no word. But what I am trying to make here, I am trying to make here words
which have the ending sound, same ending sounds. टीचर्स रिमेंबर हमारा जो ELO है वो कह रहा है कि बच्चे आवाज़ या अल्फाज सुन के बोल के उस पर से फ़र्क कर सकें, तो यही हमने उनको बार बार मल्टीपल एग्जाम्पल्स देके प्रैक्टिस करवानी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी वेरी इजी. कैट, कैट, कैट. दिस इज बैट, बैट. The initial sound is different, but the ending sound is same. At. तो अब जरा सोचें कि अगर आपके पास कैट और बैट है तो क्या इससे हम मैट, फैट, डैट, कैट, लैट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जो हमने वर्ड्स बनाए हैं क्या उनकी कोई सेंस भी है? मैट वर्ड है, हाँ जी है. फैट वर्ड है, हाँ जी है. डैट वर्ड है, नो. कैट वर्ड है, नो. लैट वर्ड है, नो. लेकिन हमने जो एंडिंग साउंड है उसको सिमिलर कनेक्ट करके कुछ रैंडम वर्ड्स बनाए हैं. टीचर आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ कि हम आज क्या बात कर रहे हैं. वी आर मेकिंग राइमिंग वर्ड्स दैट एंड विद द सेम साउंड. फॉर एग्जाम्पल, कैट एंड हैट आर राइमिंग वर्ड्स. सो बच्चों ने अभी जो एक्टिविटी करनी है, क्योंकि आज जो हमारा किताब का यूनिट है अबाउट राइमिंग वर्ड्स, वो यही कह रहा है कि हमने कुछ राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं. और आज के हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं किसके? ऐड के. तो इस पिक्चर को देख के क्या लगता है आपको, ये कौन है? डैड. तो जो इनिशियल साउंड है बच्चों वो डॉटेड है ताकि आप उसको खुद से ट्रेस कर लें, क्योंकि अभी आपने राइटिंग की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प चाहिए. नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट. Sad. Make a sad face. Sad. Add. Sad. Oh my God, this boy is very mad. यानी इसको गुस्सा आया हुआ है. तो add. Mad. What is this? Oh, he's pulling him from his shirt. Is this good or bad? Bad. ये बुरी बात है ना. तो Add, bad. देखा आपने, तस्वीर भी देखी और उसके साथ साथ वर्ड भी बना लिया. तो टीचर्स अभी आप बच्चों को देंगी अपनी किताब का सफ़ा जिसमें ये खुद रीड करेंगे, खुद इस टास्क को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब इन बच्चों को राइमिंग वर्ड्स का कुछ कुछ समझ आना शुरू हो गया है. इसके बाद टीचर्स आप फर्दर बिल्डअप करेंगी, बच्चों से कहें कि अपने अपने राइमिंग वर्ड्स बनाएं आज ऐड की साउंड को लेके. तो इसका बेस्ट तरीका ये है टीचर्स कि बच्चे जब रैंडमली या ग्रुप्स में आपको कोई वर्ड बताते हैं, आइदर इट इज मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस, ये अभी हमारा पॉइंट नहीं है टीचर्स. हमारा पॉइंट ये है कि जो आवाज़ हम इनको सुना रहे हैं एंडिंग साउंड की सिमिलर, ये वो उसको किसी और साउंड के साथ, किसी और लेटर के साथ कनेक्ट करके बनाएं. जैसे हमने डैड, मैड, फैड, डैड, लैड, कैड, कुछ भी वो बनाते हैं आपने वो बोर्ड पे लिखते चले जाना है. फिर बाद में आप उसको फिल्टर करेंगे बच्चों की हेल्प से कि जो आपने वर्ड लिखा है क्या इसका कोई मीनिंग है, ऐसा कोई चीज़ होती है या नहीं होती. आपने ये काम बाद में करना है. अभी इनको कनेक्ट करना है एंडिंग सेम साउंड के ऊपर, जो कि आज की है ऐड की. और उसमें फिर बच्चों ने वैरायटी ऑफ वर्ड्स खुद से बनाने हैं. यू हैव टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू स्पीक as many words as they can say, and once you have the whole list, आपके पास जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनसे आप ये वर्ड बना सकते हैं. और उसके बाद उसमें से क्रॉस आउट कर दे वो वर्ड्स जो कि कोई सेंस नहीं बनाते, and then leave the words which make sense, which have a meaning, and ask the students to make a sentence out of it. जैसे कि अगर वो डैड के बाद मैड बनाते तो क्या, I was mad, I have a dad. ठीक है, दिस इज बैड, कुछ भी कहना चाहें वो उस वर्ड को यूज करके एक सेंटेंस में आपने उनको उसका इस्तेमाल सिखाना है. और यही आज आपका टीचर्स मेन टास्क है. साउंड को कैसे पढ़ना है, कैसे समझाना है, दैट आई हैव डन. आपने बच्चों को जो पार्टिसिपेट करवाना है, क्योंकि आपने उनको पहचान भी करवानी है और उसके बाद उनको फर्क भी बताना है कि कुछ वर्ड्स जो है वो सेंस बनाते हैं, कुछ वर्ड सेंस नहीं बनाते. और वही आपने फिल्टर करके उनको वर्ड्स देने हैं जो सेंस बनाए, इन्होंने जिनको खुद से बनाया है, आइडेंटिफाई किया है. एंड देन दे शुड बी एबल टू यूज देम. प्लीज, वट एवर यू टीच देम, मेक देम यूज इट इन फ्रंट ऑफ यू.
either it is a number concept, a sound concept, a word concept, a color concept, a shape concept, अपने सामने उनको यूज कराएं ताकि कल को ये बड़े होकर ये ना कहें कि हमने ये क्यों पढ़ा था, इसका हमारी जिंदगी में क्या मकसद है। ठीक है, इस किस्म के इररेलेवेंट सवाल बच्चे तभी पूछते हैं जब वो अपने नॉलेज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते और उसको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा नहीं बना सकते। और याद रखिए टीचर्स, जो जैसे जैसे बच्चे ग्रो अप करते हैं, किसी ना किसी सब्जेक्ट के साथ उनका इंटरेस्ट अगर बिल्टअप होता है और वो उसको पसंद करते हैं, तो उसमें मेजॉरिटी 90% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑफ द टीचर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने जो बच्चों को पढ़ाया, आपके पढ़ाए हुए से बच्चों को सारी उम्र मोहब्बत रहे, तो आपको भी एफर्ट करनी है। अगर मैथ्स की टीचर अभी एफर्ट करेगी तो यकीन करें ग्रेड 8 में जाके बच्चों को अलजेब्रा मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि मैथ का टीचर भी इसी एज पे अलजेब्रा करवा रहा होता है। आप कोई मैथ का लेक्चर देखें तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसका अलजेब्रा से क्या ताल्लुक है जो इन्होंने जाके ग्रेड 8 में पढ़ना है। एंड सेम गोज विद द साउंड्स एंड द लेटर्स। जब हम नंबर्स को लेटर्स को रिप्लेस करते हैं, नई आवाज़ निकालते हैं, तो इसी तरह हम मैथमेटिक्स में नंबर्स को रिप्लेस करके तो है जो अपना सोल्यूशन निकालते हैं। सो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। मेक श्योर इन ECCE यू आर नॉट मेसिंग अप विद एनी कॉन्सेप्ट, आइदर इट इज़ इंग्लिश साउंड, it is mathematics, or it is anything else generally related to the syllabus. So प्यारे बच्चों, अभी आपने टीचर के साथ कुछ एक्टिविटी करनी है, some cutouts for you to make a display in the classroom. Teachers provide the children as much information as you can. Give them time, let them participate, let them love their learning. Take care and Allah Hafiz.